हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस्टोनेशन में। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट देख चुके थे, डेफिनेशन देख चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट छोटा सा सबसे पहले आपको और बताते हैं कि अगर कोई दो नंबर से, मान लीजिए एक है ए और एक है बी, ये दो नंबर अगर ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों की डायमेंशन सेम होगी। जो ए की डायमेंशन होगी वही बी की डायमेंशन होगी। या फिर ऐसे कह सकते हैं कोई दो ऐड होने वाले नंबर्स की डायमेंशन सेम होती है। या फिर अगर ये दोनों माइनस हो रहे हैं तो भी इनकी डायमेंशन आपस में सेम होगी। अगर ए की डायमेंशन मान लेते हैं मीटर अपॉन सेकंड है तो बी की डायमेंशन भी मीटर अपॉन सेकंड होगी। यूनिट डायमेंशन एल टी की पावर -1, इसकी भी एल टी की पावर -1 होगी। दोनों ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी होंगे कोई दो नंबर्स जब उनकी डायमेंशन आपस में सेम होगी। कोई दो फिजिकल क्वांटिटी तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी जब उनको दोनों की डायमेंशन सेम होगी। एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है P इक्वल टू एक्स प्लस वाई जी इंटू एच। यहाँ पर P प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर है, G एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और H हाइट है। यहाँ हमें x और y इन दोनों की डायमेंशन को बताना है, x की और y की डायमेंशन बताना है। तो क्या कैसे डायमेंशन बताएंगे? तो अगर हम बात करें x की, यहाँ पर x की डायमेंशन क्या होगी, x की डायमेंशन वही होगी जो p की होगी। ओके, तो x की डायमेंशन क्या हो जाएगी, p की डायमेंशन यूनिट होती है न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, और न्यूटन की डायमेंशन क्या होती थी, m एल टी की पावर -2, ये न्यूटन की डायमेंशन होती थी। और अपॉन मीटर स्क्वायर है तो एल की पावर -2 और हो जाएगा, तो m एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये हमारी प्रेशर की डायमेंशन हो जाएगी। तो x की भी डायमेंशन क्या होगी, m एल की पावर -1 टी की पावर -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वही अगर हम बात करें इस y की, तो इस y की डायमेंशन क्या होगी, तो इस पूरे की डायमेंशन जो x की डायमेंशन है वही इस पूरे की डायमेंशन भी होगी, क्योंकि दो ऐड होने वाले नंबर्स की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो इस पूरे की डायमेंशन क्या होगी, p। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ वाई जी एच, इस पूरे की डायमेंशन p के इक्वल होगी, जो कि इतनी है m l की पावर -1 t की पावर -2। अब हमें खाली y की निकालनी है, तो इन दोनों की डायमेंशन इससे डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू m l की पावर -1 t की पावर -2 अपॉन डायमेंशन ऑफ g का फॉर्मूला मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, l t की पावर -2, और h क्या है, हाइट है, तो इसकी डायमेंशन l हो जाएगा। तो l इंटू एल, ये हो गया l स्क्वायर, ऊपर जाएगा l की पावर -2 बन जाएगा, तो -2 और -1 -3, और t की पावर -2 से t की पावर -2 कट गया, तो ये हमारी डायमेंशन आ जाएगी y की। ओके, अब हम बात करते हैं, इस तरीके से हम पता कर सकते हैं अगर हमें किसी एक क्वांटिटी की डायमेंशन नहीं दी है, गिवन नहीं है, निकालना है, तो उसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे कोई फॉर्मूला सही है या नहीं, उसको हम चेक कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का यूज करके। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेकंड नंबर क्वेश्चन, हमें कह दिया गया f इक्वल टू एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन 2, ये फॉर्मूला दे दिया गया। हमसे पूछा गया फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले एलएचएस की डायमेंशन देखेंगे। तो डायमेंशन ऑफ एलएचएस में क्या है, फोर्स है, फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, एम न्यूटन केजी मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो एम एल टी की पावर -2, ये एलएचएस की डायमेंशन हो गई। आरएचएस की डायमेंशन देखते हैं, आरएचएस में क्या है, मास का स्क्वायर है तो एम स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर है तो एल टी की पावर -1 का स्क्वायर, और 2 तो कांस्टेंट है, तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, एम स्क्वायर एल स्क्वायर टी की पावर -2। आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं है, एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन आपस में इक्वल नहीं है, देयरफॉर जो ये फॉर्मूला हमारा लिखा है ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट नहीं है। तो हम इससे हम बता सकते हैं कोई फॉर्मूला करेक्ट है या इनकरेक्ट है। गेटिंग इट। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। हमने कहा v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ए टी, इसमें हमें बताना है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं, एलएचएस में क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1। आरएचएस की बात करें, आरएचएस में यू स्क्वायर है, तो यू स्क्वायर की डायमेंशन, यू क्या है, वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी या फाइनल वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी की पावर -1, स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये हमारी यू का डायमेंशन हो गया। प्लस एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, एल टी की पावर -2 इंटू टाइम की डायमेंशन टी। अब हम देख सकते हैं ये डायमेंशन और ये पूरी डायमेंशन, दोनों डायमेंशन अलग है, यानी ये दोनों आपस में ऐड नहीं हो सकता है। किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड होने के लिए उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ डायमेंशन अलग है, इसलिए दे कैन नॉट बी एडेड, इनको ऐड नहीं किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं एलएचएस और आरएचएस ये दोनों की डायमेंशन अलग अलग है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस और आरएचएस की डायमेंशन अलग अलग है, देयरफॉर ये जो फॉर्मूला है हमारा ये भी इनकरेक्ट है, ये फॉर्मूला भी इनकरेक्ट है। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हमसे कहा गया टी इक्वल टू, टी क्या है, टाइम पीरियड है, 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये हमारा दिया हुआ है। हमसे पूछा गया फॉर्मूला सही है कि गलत है, ये हमें बताना है। टी क्या है, टाइम पीरियड है, एल क्या है, लेंथ है, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये है, ये लेंथ ऑफ सिंपल हमारा जो ये स्ट्रिंग की ये लेंथ है, और हमारा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम बात करते हैं एलएचएस, एलएचएस में क्या है, टाइम पीरियड यानी टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, सेकंड, तो टी हो जाएगा इसका डायमेंशन। आरएचएस की बात करते हैं, आरएचएस में 2 पाई तो कांस्टेंट है, तो जो बचा उसको देखते हैं, अंडर रूट एल, एल का डायमेंशन मीटर, मीटर के लिए एल होता है,
और जी का डायमेंशन, जी की यूनिट होती है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन एल टी की पावर -2। इस एल से ये एल कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर आएगा अंडर रूट टी स्क्वायर। अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो हमारा टी आ जाएगा, यानी एल एच एस और आर एच एस दोनों की डायमेंशन इक्वल आ गई यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं ये जो हमारा फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है, ये फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग बता सकते हैं कि कोई फॉर्मूला सही है या गलत डायमेंशन का यूज करके। तो ये एक एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन पे क्वेश्चन थे। और हम डायमेंशन के क्या एप्लीकेशन है हमारे, तो हम डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला डिराइव भी कर सकते हैं। वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कैसे फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। और तो और हम डायमेंशन का यूज करके यूनिट कन्वर्जन भी कर सकते हैं, उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप लोगों के लिए कुछ होमवर्क है, आपको यहाँ बताना है कि ये जो फॉर्मूला है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। एच इक्वल टू या एच इक्वल टू, हमने कहा एच इक्वल टू यू स्क्वायर टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जहाँ टी हमारा टाइम है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और एच है हाइट। ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये आपको बताना है। सेकंड एक और देखते हैं, हमने कहा v क्या है, वेलोसिटी है, v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये भी आपको बताना है। तीसरा हमने कहा पावर, ये p क्या है, पावर है, पावर इक्वल टू f इंटू वी स्क्वायर, f है फोर्स, v है वेलोसिटी, p है पावर, ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं ये आपको बताना है। ये 3 क्वेश्चन होमवर्क है जो कि आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। ओके ठीक है, ओके फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, राधे राधे।